आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, मैं पिछले वीडियो में ही बता चुका हूं आपको कि मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूं, लेकिन जो राजनीतिक दल के नेता चाहे वो किसी पार्टी के हों, अगर जनता को शासन की सुविधा मुफ्त में दिलाने की व्यवस्था करते हैं और जनता के हर तकलीफ को दूर करने के लिए वो प्रयास करते हैं, उनका मैं तारीफ करता हूँ, उनको मैं पसंद करता हूँ। तो बताने का मतलब यह है कि आज मैं आपको हमारे देश में 3 ऐसे मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। वैसे आप सोशल मीडिया में समाचार पत्रों में पढ़ के जान चुके होंगे, जो भाई नहीं जान रहे होंगे उनको मैं जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी जी। उसके बारे में तो पूरा देश जान चुका है और उनके उस योग्यता के कारण से अगला प्रधानमंत्री भी जनता की ओर से घोषित किया जा चुका है। अब उनके पार्टी वाले, भाजपा के लोग उनको कितना पसंद करते नहीं करते समय बताएगा, मगर देश की जनता उनको प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। पूरे देश का जहाँ भी जाओ, योगी जैसा होना चाहिए, योगी जैसा होना चाहिए, ऐसे ही आवाज़ आती है। हाल ही में आपको मालूम है, पिछले महीने, आज 1 महीना हो गया लगभग, बंगाल के मुख्यमंत्री आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी को कार्यभार संभाले। दूसरे मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के आदरणीय श्री विजय थलपति जी। ये तीनों मुख्यमंत्री मेरे निगाह से और जनता के हित में अपने अपने प्रदेशों में जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है। तो योगी जी के बारे में आप जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है। शुभेंदु अधिकारी जी के बारे में भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि उन्होंने जो पदभार संभालने के बाद वहाँ जो व्यवस्था किया है कि गांव-गांव में स्पीकर लगवा करके सूचना करा दिया है कि शासन की सुविधा मुफ्त मिलेगी, किसी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। अधिकारियों को उन्होंने कह दिया है कि किसी मंत्री विधायक के कहने पे कोई नाजायज काम नहीं करना है। और उन्होंने जनता को आह्वान किया है कि 15 साल में जिसने आपसे रिश्वत लिया है, चाहे अधिकारी हो चाहे राजनीतिक नेता हो, उसकी शिकायत थाने में करो। पहले तो उससे जाके बोलो कि हमारा पैसा वापस करो, और नहीं करते तो थाने में शिकायत करिए और उस पैसे को मैं दिलवाऊंगा। ऐसा घोषणा कराने से आज पश्चिम बंगाल में जिन जिन लोगों ने सत्ता का गर्मी दिखाया था और रिश्वत लिया है, उनकी गर्मी शांत हो गई है और लोगों को बुला बुला के पैसा वापस कर रहे हैं। आपको मैं तमिलनाडु के बारे में बता दूं। तमिलनाडु से जो खबर मिल रहा है उसमें लोगों का कहना है कि भाजपा ने जिनको वो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाया था, अन्नामलाई जी, जिन्होंने 4.5 साल तक, वो सनातनी है ना, सनातन धर्म को मानने वाले हैं और राम भक्त हैं। 4.5 साल तक उन्होंने तमिलनाडु में पूरे गांव-गांव में संगठन तैयार किया, जनमत तैयार किया, मगर न जाने क्यों केंद्रीय भाजपा नेताओं ने चुनाव के 5-6 महीने पहले उनको उस पद से हटा दिया, क्योंकि उनको
एडीएमके से समझौता करना था। अब एडीएमके जो नेता थे उनको पसंद नहीं करते थे, इसलिए कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार थे और वहाँ की जनता उनको बहुत चाहती थी। पिछले लोकसभा का रिकॉर्ड देख लीजिए, लोकसभा के समय में वो आए थे, 10% उन्होंने वोट दिलवाया था लोकसभा में। अब आज विधानसभा में 3% बच गया, घट के जो पुरानी स्थिति थी भाजपा की उसी में पहुंच गए। कि सनातन धर्म की बात करने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले को, एक ईमानदार व्यक्ति को हटा करके पता नहीं क्या करना चाहते थे। उसे आप जानते हैं मेरे से ज़्यादा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा में कई ऐसे नेता थे या हैं जवाबदार, जिन्होंने साहब अपनी मातृ संस्था को बोल दिया कि हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है, इतनी गर्मी हो गई थी। तो अन्नामलाई किस खेत के मूली है। आज लोग हिंदू हित की बात करते हैं। कुछ ऐसे हिंदूवादी हैं जो बोलते हैं कि वहाँ तो 80% हिंदू है और वहाँ ईसाई कैसे मुख्यमंत्री बन गया। आज किसी में दम है तो केंद्र के नेता से जवाब मांगो। जो अपने को सनातनी कहते हैं, राम भक्त कहते हैं, क्यों उनके साथ अन्नामलाई के साथ ऐसा हुआ? क्योंकि वहाँ की जनता जो है जानती थी कि अन्नामलाई क्या चीज़ है। आज बंगाल में अगर भाजपा जीती है ना, तो उसका मुख्य कारण शुभेंदु अधिकारी है, कोई बाहरी नेता नहीं है। नहीं तो पुराना रिकॉर्ड देख लो, 3 विधायक थे भाजपा के। जब शुभेंदु अधिकारी आए पिछले चुनाव के पहले, तो 70 विधायक उनके नेतृत्व में जीते थे। अब आज तो सरकार बन गई। वही अन्नामलाई जी का भी वहाँ प्रभाव था, मगर क्योंकि सनातनी था। वैसे आप जानते हो जनवरी माह से हिंदू राष्ट्र की बात की आवाज़ ही बंद कर दी गई है, पता नहीं क्यों। बड़ा सोचने का विषय है। उधर सनातनी नेता को आज बड़ा दुखी होकर के वो भाजपा से अलग होकर के नया पार्टी बना रहा है। और खबर तो ये आ रहा है कि ऐसा ना हो कि अगले चुनाव में वो मुख्यमंत्री वहाँ से बन जाए। ऐसी भी परिस्थिति बन सकती है। तो खैर, मैं बताना ये चाहता था किसान मजदूर साथियों कि वहाँ जो मुख्यमंत्री बने, वो कैसा काम जनता के हित में कर रहे हैं। तो वहाँ विजय थलपति जो हैं, बनने के बाद पत्रकारों से उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में पैसा कमाने नहीं आया हूँ, मैं जनता की सेवा करने आया हूँ। पैसा तो मैं सिनेमा जगत में बहुत कमा लिया और वहाँ पैसा कमाना होता तो मैं वहीं रहता, मगर मेरी इच्छा हुई कि जनता की सेवा करना है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया, जो ये आपका मीटर नहीं लगा है, स्मार्ट मीटर, उसके बिल से पूरे देश की जनता परेशान है। तो उन्होंने सबसे पहले उस मीटर को हटवाया और बोले पुराना मीटर लगेगा। सब लोगों ने, सबको मीटर फेंकवा दिया उसने और पुराना मीटर लगवाया है जनता के हित में। कि 10,000 20,000 इस टाइप के बिल आ रहा था। हमारे यहाँ भी आवाज़ आती है, छत्तीसगढ़ में भी, कि मीटर के, स्मार्ट मीटर के बिल बहुत आ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री जी के साथ कुछ कोशिश कर रहे हैं छूट दिलाने का, शिविर लगवा रहे हैं, यह सब ये, मगर उन्होंने मीटर ही निकलवा दिया, बोले ये नहीं रहेगा। दूसरी बात, उन्होंने जो अपने 1 महीने के कार्यकाल में जो विधायक बनाए हैं, विधायकों को कहा कि आप 1 महीने का अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिए, जनता के हित में आपने क्या क्या काम किया है। अगर जनता के हित में अगर आप काम नहीं करोगे, अगले में आपको टिकट नहीं दिया जाएगा, उम्मीदवार नहीं रहोगे।
रिपोर्ट कार्ड मांगे। अब उसके बाद सबसे बड़ा अच्छा काम उन्होंने ये काम किया है, भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है। और उन्होंने कहा है वहाँ की जनता को कि अगर आपसे कोई भी राजनीतिक नेता हो, चाहे अधिकारी कर्मचारी, कोई भी अगर रिश्वत मांगता है किसी काम के लिए, तो इसकी सूचना मुझको इस फ़ोन नंबर पर दीजिए, और जो सूचना देगा उसको 1 लाख रुपए इनाम देगा वो मुख्यमंत्री जी। अब देखिए, ऐसे होते हैं मुख्यमंत्री। शिकायत करने वाले को 1 लाख। है कोई देश में ऐसा? हमारे मोदी जी 12 साल से चिल्ला रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार विहीन भारत बनाऊंगा। किसी भाजपा के मुख्यमंत्री ने आज तक ये आवाज़ नहीं किया कि मैं अपने प्रांत को भ्रष्टाचार विहीन राज्य बनाऊंगा। खासकर मैं तो अपने छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार का कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा करके चुनाव जीते तो उसमें बहुत चिल्लाते थे। आवाज़ बगैर काम हुए ठेकेदारों को पेमेंट किया जा रहा है। भाई, ठेकेदार जो है काम पूरा नहीं किया है, उसका पेमेंट पहले कर दे रहे हैं। अरे इतना जल्दी है परसेंट लेने में, समझ लो आप कितना भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो साथियों, आज मैं बंगाल के मुख्यमंत्री जी को और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने जनता के दिल को जीत लिया है। और मैं तो यहाँ हूँ, मैं पहचानता नहीं किसी को, मगर आपकी गतिविधि से मैं बहुत प्रभावित हूँ, इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। अगर ये घटना सुन करके कोई ये कहते होंगे कि भाई समाचार पत्रों में नहीं आया, टीवी में नहीं आया, तो खैर बंगाल का कुछ तो टीवी में आया जो पैसा वापस कर रहे हैं उसका, कई बहुत से लोगों ने, भाइयों ने देखा होगा, सोशल मीडिया में भी आ रहा है, मोबाइल में। मगर अखबार और ये क्यों नहीं छाप रहे हैं? जो चौथा स्तंभ है कहते हैं, इसकी जवाब दे तो अखबार मालूम का है ना। क्योंकि प्रदेश की सरकार जो है करोड़ों रुपए उनको विज्ञापन देती है। अगर इस बात को छाप देंगे तो ऐसा ना हो कि यहाँ का वातावरण खराब हो जाए, भ्रष्टाचार विहीन राज्य मत बन जाए, क्योंकि जनता न बौखला जाए, इसी साथ नहीं छापते होंगे, टीवी में नहीं दिखा रहे हैं इस सब बातों को। क्योंकि आज भले ही आदमी ईमानदारी और दुनिया भर की निष्पक्षता की बात करता है, मगर सबका निगाह पैसे में है। पैसा कहाँ से कितना हो जाए शून्य है। वो 1 रुपया कमाना चाहता है, 1 रुपया वाला जो है 1000 रुपया कमाना, 1000 लाखपति, करोड़पति, और करोड़पति और अरबपति बनना चाह रहा है। इस कंपटीशन में है ना, इसलिए समाचार भी आजकल ये सब ऐसे अच्छे समाचारों को नहीं छापते। वो ये तो वही चाहते हैं जो विज्ञापन देता है उसी के समाचार छापेंगे। किसान भाइयों, आप भी देख लो कि वहाँ की जनता कैसी है और वहाँ के नेता कैसे हैं, और हमारे यहाँ का तुलना कर लो आप। आप जब तक सड़क में आके दबाव नहीं बनाओगे ना अपने नेताओं के ऊपर, तब तक आपको शासन की सुविधा मुफ्त में नहीं मिलने वाला है। आप देख रहे हो ना, बोले खाद 1 बार में उनको दिया जाएगा, 2 बार में उनको दिया जाएगा, 3 बार में उनको दिया जाएगा। अरे भैया, 3100 में धान खरीदना बंद कर दो, हमको जो केंद्र सरकार का जो रेट है ना उसी में वो करने दो। हम जान गए कि हमारी जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो किसान विरोधी सरकार है। अगर किसान हितैषी सरकार होती तो किसानों के साथ इतना नाटक नौटंकी नहीं करती, इनकी बेइज्जती नहीं करती। हालांकि मुख्यमंत्री जी हमारे सब चाह रहे हैं, मगर लोग करने नहीं दे रहे हैं। मगर मुख्यमंत्री जी आज देख लीजिए कि दमदारी दिखाइए आप अपना। आपने फ़ोन नंबर आप भी दिए हो ना, इसमें शिकायत करिए करके, तो भ्रष्टाचार का भी शिकायत मांग लो ना, और इनाम घोषित कर दो। अरे आप 1 लाख मत दीजिए, अरे 5000 10,000 तो कर दो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो शिकायत करेगा उसको 5000 10,000 इनाम दिया जाएगा। ये कर दो, फिर देखिए आपके पास कितना आएगा शिकायत, कौन कौन मांग रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि आपके मंत्री
विधायकों से, सांसदों से आप रिपोर्ट कार्ड मंगा लीजिए कि शासन की सुविधा इन्होंने कितने को मुफ्त में दिलवाया है। नगरीय निकाय में आपके पदाधिकारी बैठे हैं, पंचायतों में आपके बैठे हैं। यहाँ तो 4 इंजन की सरकार है छत्तीसगढ़ में, पर भी शासन की सुविधा मुफ्त में नहीं मिल रही लोगों को। तो मैं चाहूँगा कि भाजपा की अगर सेहत सुधारना है, वैसे मैं पिछले में बता चुका हूँ कि आईसीयू में है करके, अगर उसको सेहत में सुधार इसी में आएगा कि भ्रष्टाचार पर जब तक प्रदेश सरकार, प्रदेश के नेता भाजपा के प्रहार नहीं करेंगे, जनता को भ्रष्टाचार छुटकारा नहीं दिलाएंगे, उनकी सेहत में सुधार नहीं आएगी। भाजपा के नेताओं की सेहत में जरूर सुधार आ जाएगी, मगर भाजपा पार्टी के सेहत में सुधार नहीं आएगी अगले चुनाव के लिए। वो आईसीयू में ही रह जाएगा। ऐसा ना हो कि ब्रेन हेमरेज हो जाए भाजपा का, ऐसी भी स्थिति आ सकती है। इसलिए आप जो भी पदाधिकारी हैं, अभी गांव भेज रहे हो ना, घर घर मिलेंगे, फलाना करेंगे, रात रुकेंगे, इससे कुछ नहीं। उनसे रिपोर्ट कार्ड मंगवाइए कि कितने को आपने फ्री में क्या दिलवाया। आधार कार्ड नंबर मंगवा लीजिए, आदमी का नाम मंगाइए, किसको दिए हैं, और उसका मिलान करवाइए दूसरे व्यक्ति को भेज करके। नहीं तो ऐसे लोगों को पार्टी पद से निकालिए अगर सेहत सुधारना है भाजपा का तो। और नहीं तो एक बार वो तो एक बार हम, तो चलना है चलने दो आप, हमको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम कोई 2 नंबर में कभी रहे न रहेंगे न हमको करना है। मगर क्योंकि जनता के हित, जनता के साथ जो अन्याय अत्याचार, जब भ्रष्टाचार होता है तो विरोध करने का अधिकार तो है हमको, बोलने का अधिकार है, इसलिए हम बोलते हैं और बोलेंगे आगे चल के। हमारे मुख्यमंत्री समय समय पर कहते हैं कि हमने मोदी जी की गारंटी पूरा कर दिया। मोदी जी का वो गारंटी भ्रष्टाचार विहीन वाला तो पूरा कर दीजिए। बोले हमने महतारी वंदन दे दिया, अरे उसको वापस ले लो भैया, शराब भट्टी बंद करा दो उसके एवज में। लोग बताते हैं कि शराब भट्टी से जो पैसा मिल रहा है उसको महतारी वंदन दे रहे हैं। जो वृद्धा पेंशन मिलता है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लोगों को मिलता था, वो शायद मिल रहा 6 महीने से नहीं मिला कहते हैं लोग। ये हालत है हमारी सरकार की। समय समय हमारे मुख्यमंत्री याद दिलाते हैं कि हमारे केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी सम्मान निधि दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, भले ही आपको खराब लगेगा, आप राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, करोड़पति और लखपति लोगों को आप विधानसभा में टिकट देते हो 99%, उसके बाद उनको हर महीने लाखों रुपये तनख्वाह मिलता है, उसमें भी कमी पड़ती है। तो विकास कार्य के माध्यम से, ठेकेदारों के माध्यम से भी एकत्रित किया जाता है। तो आप ये बताइए, जहां हमको किसानों को 10,000 से 20,000 रुपये सरकारी कार्यालय में रिश्वत देना पड़ता है, आप 6,000 हमको दे रहे हो। अब आप बोलते हो कि हमारे पार्टी के लोग संस्कारी हैं, जन सेवा के लिए आए हैं। इतना पैसा सरकार का देने के बाद भी वो जन सेवा नहीं कर रहे हैं। जनता को जो सुविधा मिलना चाहिए ना विधायक सांसदों के माध्यम से, वो नहीं मिल पा रहा है जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। इसके बारे में गंभीरता से सोचिए, नहीं तो आपके जो हितैषी, जिसको समझ रहे हो ना, वो आपके खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं, निपटाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो जाते 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 आप रहें, हम तो चाहते हैं कि आप रहें, मगर आपके लोग ही नहीं चाह रहे, क्योंकि उनको जितना आपके माध्यम से खींचना था प्रदेश में, उसने खींच लिया है। अब वो देख रहे हैं कि नहीं, अब दूसरा देखा जाए, उस तैयारी में लग गए हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप जब फ़ोन नंबर दिए हैं तो उसमें एक लाइन और जोड़ दीजिए कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करेगा उसको 5 या 10,000 रुपये इनाम दिया जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार बंद हो सकता है। अगर आप जनता की हित चाहते हैं तो एक काम और कर दीजिए। इतना करके अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।